जबरान भाई और अली मलिक भाई, खुरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जब भी ये वीडियो, ये तस्वीरें, ये जब भी देखते हैं, जब भी वो तमाम तर वाक़यात सामने आते हैं जो पिछले सालों के अंदर हुआ, जो हमारे शहीद हुए, चाहे 9 मई से पहले ज़िले शाह वाला मामला या 26 के ऊपर, या जो आज इंजर्ड हुए, लाइव बुलेट्स लगीं, जो अस्पतालों में जो है तरह से वो पहुंचे और जहां से फिर उनका रिकॉर्ड गायब किया गया, जहां से फिर उनको गायब किया गया, या ऑपरेशन जैसे वो हुआ वहां से लोग जैसे उठाए गए। तो जब भी ये चीज़ देख तो बहुत मुर्दा हो जाता है, दिल बहुत परेशान हो जाता है। और यकीनन आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। और जैसे खान साहब ने कहा कि बगैर कुर्बानियों के कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ती। तो जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उनको सलाम है, उनकी फैमिलीज को सलाम है, उनके घर वालों को सलाम है कि जिस तरह वो उन्होंने वाकई ही ये हक अदा किया, सिर्फ जुबानी बात नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली उन्हें करके दिखाया। तो हमेशा इन लोगों का नाम जो है वो जिंदगी भर जो आने वाली हमारी नस्लें हैं और उसका अल्लाह ताला वो देगा। और इन लोगों को जितना सलाम किया जाए उतना वो कम है जी। जी, बहुत शुक्रिया। नईम, आज आपके घर पर भी हमला हुआ है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। ये कि 8 फरवरी के हवाले से ऐसा हुआ है या कि कुछ नई चीज़ हुई है? ज़रा प्लीज़ अली भाई, मेरे वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो कुछ दिनों से जारी किए गए। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए थे। और मकसद ही सिर्फ उनका ये है कि किसी तरीके से मैं, क्योंकि खान साहब के पास जाता हूँ, काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको हासिल, तो शायद मेरा जो जाना है, जैसा कि आपको पता है पीछे भी हमारे साथ जो हुआ है, तो वो पसंद नहीं की वजह से। देखें, मेरी जमानत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वैसे मैंने पटिशन दायर की है केसेस की तफसीलात के लिए, लेकिन एक मेरी ओमनी बेल हुई थी पेशावर, वो पता होने के बावजूद, हालांकि जहाँ बेल हुई हो तो वहाँ वारंट जारी नहीं होते, लेकिन मेरे वारंट जो हैं वो लिए गए कि से अरेस्ट किया जाए। और मुझे एटीसी से भी कॉल आई और दीगर दोस्तों से भी कॉल आई। एक जज साहब ने भी मैसेज जो है वो एक जरिए से भिजवाया कि उसे कहिएगा कि वो जो है एहतियात करे, उसे उठाने के लिए इरादा बनाया गया। अब 8 फरवरी का जो कॉल है वो भी एक दूसरा फैक्टर है, क्योंकि इस वक्त उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पर पूरी कौम जो है वो कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए दिन मना रही है। हम अगर लाहौर के अंदर आलिया हमजा या कोई और रहनुमा जो है वो भी अगर कश्मीर के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी पुलिस पहुंची और फोकस ये है कि वो हमारे घरों में छापे मारें, गिरफ्तारियां करें और वो सिलसिला जारी रखें। खैर, जो भी वो कर लें, हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। अब मैं आऊँ 8 फरवरी वाले से। देखें, 8 फरवरी जो है, मैं एक मिडिल फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं कोई ना लैंडलॉर्ड हूँ, ना मैंने कभी पहले कोई इलेक्शन लड़ा, ना मैंने कभी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया। यानी होता है ना कि काउंसिल का इलेक्शन या यूनियन काउंसिल का इलेक्शन, मैंने आज तक वो भी नहीं। तो जो माहौल बनाया गया, उस माहौल के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर आज अगर मैं हिम्मत से बात कर रहा हूँ या खड़े रहने की बात कर रहा हूँ, तो हिम्मत जो है ये मेरी पहले दिन से बिल्कुल गलत होगा। मुझे जितनी भी आज तक या जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, मुझे हिम्मत जो है वो इमरान खान साहब से मिली है। उनके साथ करीब रह के मिली है, उनकी बातों से, उनके विजन को सपोर्ट करते हुए, उनके साथ टाइम गुजारते हुए, जैसे वो इस मुल्क की खातिर डट के खड़े हैं ना, एक मिनट भी या एक लम्हे भी या एक जरा भी आप अगर मैं कहूँगा ना तो वो गलत बात। ये नहीं कि मैं यहाँ पर आकर एक जलसे के अंदर शिरकत कर रहा हूँ तो इमरान खान की दुनिया फॉलोअर्स है तो मैं उनको सिर्फ उनके सामने नंबर बनाने के लिए कोई ऐसा स्टंट खेल रहा हूँ। नो, मैं ये आपको मतलब मेरी बात बात के ऊपर यकीन होता है ना, यकीन कीजिए। ये तमाम तर हिम्मत जो है, जो आज आप देख रहे हैं कि हमारी फैमिली खड़ी है, तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के की वजह से, उनसे हमेशा मिलकर हमें हिम्मत मिली है, उनसे हौसला मिला है, क्योंकि वो हिम्मत के पहाड़ है। पहाड़ों से भी अगर कोई बड़ी बात की जाए तो वो हैं। तो हमेशा उनसे हौसला मिला है। बाहर से कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जब बंदा अंदर जाता है तो देखता है, तो लेकिन खान साहब जब आगे से बात करते हैं या मिलते हैं या आगे से गाइड करते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें भूल जाती हैं और बंदा दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है। मैं
8 फरवरी आप लोग जेल में हौसला देने नहीं जाते, आप लोग हौसला लेने जाते हैं जेल में। बिल्कुल 100% ठीक हाँ। बात आपका। तो आप भी देखें हर वक्त आपकी बहुत ज्यादा खान के साथ इंटरेक्शन रही, जबरान भाई की इंटरेक्शन रही और दीगर हमारे तमाम लोगों की इंटरेक्शन रही। आप देखते आप खुद ये चीज ऑब्जर्व करके और आपके अंदर ऐसी चीजें खुद आपके अंदर भी ये आई होंगी और आपको मुझसे भी बेहतर पता क्योंकि आप मुझसे ज्यादा पहले के अटैच हैं उनके साथ। अच्छा, मैं 8 फरवरी को मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि मैं सिलेक्शन मैंने पिछला जो एक खान साहब ने वो टिकट्स वगैरह के लिए फाइनलाइजेशन की थी, तो मैंने उस वक़्त कोई अप्लाई भी नहीं किया था, यानी मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया था। तो ये जो सारा माहौल बनाना इस वक़्त ये कहा जाता था हर टाइम मीडिया के ऊपर आकर बात तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे जो उस्ताद हैं ना, वो ये मैं जो आज बात भी कर रहा हूँ ना या मैं अगर किसी चैनल के ऊपर जाकर आप देखते होंगे कि ज़बरदस्त आज बड़ा अच्छा बोला है नहीं, सही डिफेंड किया है या उसको लाजवाब किया है। तो जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ ना या जितना कुछ मैं मेरे लफ्ज़ों के अंदर या मेरे अंदर कोई बात करने का सलीका या वो एक आया है ना, तो वो इमरान खान साहब की वजह से है। क्योंकि मुझे उन्होंने किया मैं एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि एक वीडियो जो है किस के हवाले से बनाकर भेजो, तो मैंने खान साहब को भेजी, व्हाट्सएप कर दी, तो उन्होंने मुझे जवाब लगा शायद वो नहीं ठीक लगी। दूसरी मैंने हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर भेजी कि ताकि खान साहब वो देखें उसके ऊपर कोई उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने मुझे समझाया कि आप जब बात करते हो ना तो ऐसे फील किया करो कि जैसे आप बच्चे को गाइड कर रहे हो। तो मैंने बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए और ऐसे लगे कि जैसे हर बंदे को समझ आए। आप ज़्यादा ना कोशिश करो कि उसके अंदर लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल करो, लेकिन सिंपल बात किया करो। तो अक्सर मौकों के ऊपर अभी भी मैं जब अडयाला जाता हूँ, तो मुझे वो बता रहे होते हैं कि आपने पॉइंट्स को ऐसे-ऐसे करके करना है। वो एक तस्वीर भी आपके सामने नज़र से गुज़री होगी, मैं एक हाथ में डायरी लेकर बैठा हुआ था और खान साहब बैठे हुए थे कोर्ट के अंदर। तो मैं वो मेरे हाथ में डायरी है ना, तो मैं उनको बता रहा था कि ये केसेज़ हैं। तो खान साहब का हाथ यूँ है ना, वो क्या समझा रहे हैं। उस वक़्त भी वो ये कह रहे थे कि जब बात करो ना केसेज़ के हवाले से भी, तो यूँ ऐसे पॉइंट्स बनाकर जो है ना, वो बात किया करो। तो मेरे तो वो उस्ताद हैं, मैं तो उनके वो क्या कहते हैं ना कि एक उनके जुमले के बराबर भी मुझे वो समझ नहीं है, जिस तरह उनका लेवल है या जिस तरह लेकिन जितना कुछ हूँ, तो सारा मेरा जो है उनके उसके पीछे वो है। अच्छा, अब 8 फरवरी को ये कहा गया कि मैं अपने अगर हलके की बात करूँ सरगोदा भेरा मेरा शहर है और गाँव मेरा साथ ढल है। पंजोता फैमिली के हमारे 2-3 गाँव जो हैं, 4 गाँव वहाँ पर हैं और हमारी फैमिली वहीं है। तो मैं नहीं विलिंग था कि मैं कोई लड़ूँगा, लेकिन जैसा माहौल बनाया गया कि उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। तो मैंने अपने हलके और साथ वाले हलके जहाँ-जहाँ मैंने देखा कि इस जगह के ऊपर जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने कहा खान साहब मुझे कहेंगे ना कि 5 हलकों से लड़ना है, तो 5 हलकों से लड़ूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आप देखें कि जिस जगह से मैंने अप्लाई किया था वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 8-10 उम्मीदवार और भी आ गए। इसी तरह से बाकी हलकों के अंदर आ गए। मरियम मेरे साथ वाले हलके से उसने एप्लीकेशन दी। जब उसे पता लगा ना कि इमरान खान का सिपाही यहाँ से लड़ने लगा है, तो उसने पेपर वहाँ से विथड्रॉ कर लिए। और उसने कहा कि मैंने वहाँ से नहीं लड़ना क्योंकि उसे समझ आ गई। और बिल्कुल, आई मैंने थिंक वो तो एक हिस्टोरिक रन था। आई थिंक आपको मुबारक हो, आप जीते और कैसे गांधी का भी आई थिंक आपके पास सारे सारे रिकॉर्ड्स होंगे। इस बार बताएं बस शॉर्टली कि 8 फरवरी को क्या करने जा रहे हैं। आई थिंक लोग ये सवाल ज्यादा कर रहे हैं कि 8 को आप क्या करने जा रहे हैं, वेरी क्विकली, फिर हम खुरम के पास जाते हैं। बिल्कुल जी, 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान यौम-ए-सियाह मनाएगा और सवाबी के अंदर नॉर्थ पंजाब और पूरा केपी इकट्ठा होने वाला है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में तमाम लोग एनी लेवल पर अपने हलकों के अंदर एहतजाज जो है वो करेंगे। लाहौर जलसे की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर इजाज़त मिले, लेकिन वो देंगे कोई नहीं, तो फिर उसके ऊपर जो भी स्ट्रैटेजी बनाएगी वो पंजाब की क़यादत बनाएगी। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला हमारी भरपूर तैयारी है और मैं इंशाअल्लाह ताला हमेशा अपने हलके को लीड किया है, अपने हलके से लीड करके सवाबी पहुँचेंगे। मैं अपने हलके की अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया, इमरान खान के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, इमरान खान के नुमाइंदों को सपोर्ट किया और यकीन माने इतनी मोहब्बत मिली। मेरा वो माथा जो है मैं अक्सर जगह पर जाता था तो लोग मेरा वो माथा चूमते थे जहाँ पर मुझे 9 मई को डंडा लगा था। तो ये लोगों की मोहब्बत मुझसे नहीं थी बल्कि इमरान खान के उस विज़न के साथ थी, जिस विज़न के साथ कोई बंदा भी खड़ा होता है, तो उसके साथ लोग मोहब्बत करते हैं और गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले बहुत बहुत जगह पर शुक्रिया। तो पहले से वेलकम करते थे कि इमरान खान का वकील आया है, इमरान खान का नुमाइंदा है। तो ये मोहब्बत ये जो लोग आपके साथ नहीं भाई, सॉरी थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, बल्कि आप भी उनको वेलकम करें।
یہ جو ہمارے شہید ہیں ان کی فیملی ممبر ہے ملک سردار علی جو ہمارے کارکن شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی ہیں، اور بیسکلی ایک بات یہ کہ یو اے میں جیسے آئی تھنک یہ ہوتے تھے جو شہید ہیں، یہ سارے جلسوں کے لیے جب بھی عمران خان کی کال آتی تھی ہمیشہ آتے تھے، اور اس بار نہیں واپس گئے، تو پوری قوم پہلے تو